नमस्कार भाई दोस्तों, लोकसभा चुनाव निपट गए होंगे। अभी विधानसभा चुनाव की बारी है और विधानसभा चुनाव कहाँ पे हो रहे हैं? हरियाणा में हो रहे हैं। सबसे पहले अक्टूबर में हरियाणा और दिल्ली में एक साथ होते हैं विधानसभा चुनाव। लेकिन अब की बार ऐसा क्यों लग रहा है हरियाणा वर्सेज मोदी हो गया है? चुनाव में हरियाणा वर्सेज मोदी हो चुका है। अगर मोदी के नाम पर किसी ने वोट मांगने की कोशिश की तो नहीं वोट मिलेंगी। आप लोगों को आज जो बताएंगे ना, एक पोल ट्रैकर करके एक संस्था है जो कि सर्वे निकालती है, चुनाव के सर्वे। उसने भी ये लोकसभा चुनाव होने के बाद सर्वे किया था। उन्होंने सर्वे किया ना, सर्वे इतना चौंकाने वाला है, मेरे को लगता है बीजेपी वालों को नींद आ पाएगी रात को। हरियाणा के बारे में जो बताएंगे ना, बीजेपी वालों की नींदें उड़ जाएंगी, नींदें। क्यों? क्योंकि हरियाणा ने ये बदलाव आया कैसे? सबको पता है 2014 और 2019 में क्लीन स्वीप कर दिया था बीजेपी ने हरियाणा के अंदर। हालांकि 2019 में तो सहयोगी पार्टी लेकर तब जाकर सरकार बनाई थी, नहीं तो नहीं बन पाती। वही सहयोगी जज पिल्ले बोलते थे हम जिनको, जेजेपी, उनका तो बिल्कुल ही कल्याण कर दिया। उनकी तो हालत बोलते ना, माड़े से भी माड़ी हालत होगी उनकी। लेकिन बीजेपी की क्या हालत है अब की बार हरियाणा के अंदर? सबकी निगाहें हैं भाई, अक्टूबर में चुनाव है। अक्टूबर कोई ज़्यादा दूर नहीं है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, बस आ गया अक्टूबर, और अक्टूबर में चुनाव होना है। तो मेरे भाई जो ये सर्वे आया है ना, ये सर्वे नींदें उड़ा देगा। नींदें, बीजेपी की नींद उड़ेगी, बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी बनेगी उनकी भी नींद उड़ जाएगी। हाँ, कांग्रेस के लिए चौंकाने वाला सर्वे आया भाई। कांग्रेस एकदम से इतनी बढ़त ले रही है। हालांकि देखो, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे झाड़ू हो, चाहे बीजेपी हो। लेकिन ये सर्वे बहुत कुछ, क्यों इस सर्वे पे हम भरोसा क्यों करते पता है? क्योंकि इस सर्वे ने तकरीबन जो ये लोकसभा चुनाव हुए थे ना, इनमें तकरीबन ठीक बताया था। कोई भी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को ना 150 सीट नहीं दे रहा था, 150 160 ऐसे सीटें दे रहा था। सिर्फ यही ये पोल ट्रैक कर एक ऐसा सर्वे था जिसने 200 प्लस सीटें दी थी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को। लेकिन 200 प्लस दी थी, इसने ये भी बोला था कि सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, जो कि नहीं बन पाई। वो तो चलो आगे कब बनेगी कब नहीं बनेगी वो अलग बात है। लेकिन अब बात आती है चुनावों की। चुनाव अक्टूबर में होना है, उस चुनाव के लिए सबने जोर लगा रखा है। एक बार पहले तो ये सर्वे सुनो भाई, पोल ट्रैकर का सर्वे कहता क्या है। पोल ट्रैकर सर्वे ये बोलता है हरियाणा का असेंबली इलेक्शन 2024 बीजेपी को मिलेंगी 19 से 25 तक सीटें। 19 से 25 सीटें, कमाल हो गया यार ये तो। जहां एक तरफा सरकार 2 बार लगातार मुख्यमंत्री रहे अपने मनोहर लाल खट्टर साहब, और वहां पर 19 से 25 सीटें। कांग्रेस को मिलेंगी 49 से लेकर 59 सीटें तक, 59-60 तक सीटें मिलेंगी कांग्रेस को। फिर आती है भाई अपनी जो सहयोगी पार्टी जेजेपी, जेजेपी को 3 से 5 सीट मिल सकती है। 90 सीटों का भाई, ये 90 सीटों का 3 से 5 सीटें मिल सकती है। आम आदमी पार्टी को हो सकता है कहीं से 1 सीट मिल जाए, हो सकता। अदर्स को मिलेंगी 3 से 6 सीटें। अब जो इन्होंने ये सर्वे निकाला है ना, इसके अंदर सबसे बड़ी बात है वोट परसेंटेज। वोट परसेंटेज का जो सर्वे होता है ना, 1-2% का भी अंतर होता है ना, तो ये समझो 5-4 सीटें इधर से उधर हो जाती है। कांग्रेस को मिलेगा 31% वोट परसेंटेज, 31, और कांग्रेस को मिल रहा है 43%, और जेजेपी को मिल रहा है 11%, आम आदमी पार्टी को मिल रहा है 0.1%, और अदर्स को मिल रहा है 14%। अब इनमें आप अंदाजा लगा लो, अदर्स में इनेलो भी है, सब कुछ है। तो मतलब कि गड़बड़ेशन तो यहाँ पे होने जा रही है गड़बड़ेशन यहाँ पे अब हरियाणा के अंदर। अब हरियाणा के अंदर ये इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? क्योंकि मोदी साहब ने खुद अपने चेहरे के दम के ऊपर ना 2014 और 2019 में सरकार बना दी थी हरियाणा में। और हरियाणा का बहुत ज्यादा असर पड़ता है सभी जगह पे, क्योंकि हिंदी बेल्ट के अंदर सबसे मजबूत राज्य माना जाता है हरियाणा। जहां पर प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 2014 और 19 के अंदर अपने दम से सरकार बनाई थी, अपने दम से। अब वही मोदी साहब के नाम से वोट नहीं मिलते हरियाणा के अंदर। क्यों नहीं मिलते? कारण पता है? सबसे बड़ा कारण, जो पहलवान बेटियां दिल्ली बैठी थी, उसके उनके साथ जो किया था बीजेपी ने, वो सबके सामने है। और हरियाणा को एक कसक है, उसका झटका अभी जो चुनाव हुए थे ना, उसमें दे के दिखा दिया। पिछली बार 10 की 10 सीटें ली थी बीजेपी ने, 10 की 10 सीटें ली थी। अब की बार 5 सीटों का झटका दे दिया, 5 सीटों का। हो सकता है अगली बार 10 की 10 का भी झटका दे दे हरियाणा। अगली बार 10 की 10 का झटका देगा हरियाणा, क्योंकि हरियाणा के लोग जागरूक हैं। लोग समझते हैं हरियाणा वाले ना राजनीति में थोड़ा पिछड़े हुए हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर जो राजनीति चलती है ना, वो राजनीति किसी की समझ में नहीं आती मेरे भाई, किसी की भी समझ में नहीं आती। हम भी बोल रहे थे, ये बोल रहे थे भाई बीजेपी 10 की 10 सीटें जीतेगी। माँ ऐसा तो नहीं हो सकता, 50-50 होगा भाई। हमने तो 50-50 बोल लिया था, और वो 50-50 हो गया। अब की बार क्लियर है, एक तरफा सरकार बनाएगी कांग्रेस, एक तरफा सरकार हरियाणा के अंदर बनाएगी कांग्रेस। अब उसके बीच में ये लोग क्या क्या वो करेंगे, वो तो इनके ऊपर है। सबसे पहले बात तो जो पहलवान बेटियों के साथ किया वो पूरा हरियाणा जानता है। हरियाणा ही नहीं, पंजाब भी साथ में खड़ा हो गया था, पंजाब और उत्तर प्रदेश साथ में खड़ा हो गया था।
ये बात कहने में कोई गुरु हमारे को वो नहीं है, क्योंकि पंजाब और उत्तर प्रदेश ने बराबर का साथ दिया था पहलवान बेटियों के लिए, पूरे हरियाणा का साथ दिया था। उसके बाद खट्टर साहब को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। हमने बोला था खट्टर साहब बदली होंगे चुनाव से पहले, सैनी साहब को बना दिया मुख्यमंत्री। सैनी साहब कोई चेहरा ही नहीं है, चेहरा ही नहीं हरियाणा के अंदर। सैनी साहब के चेहरे पर 4 वोट ना मिले बीजेपी को, 4 वोट मिलनी मुश्किल हो जाएगी। फिर वोट मांगने कौन आएगा? प्रधानमंत्री मोदी साहब आएंगे। अब मोदी साहब हरियाणा में आएंगे तो मोदी साहब हरियाणा के अंदर ना सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं, उन सवालों के जवाब चाहिए हरियाणा को। और हरियाणा की जनता ना उन सवालों के जवाब आपसे लेगी। जो 2016 में जो हमारे भाइयों को मारा गया था, जो पहलवान बेटियों के साथ होया है, जो यहाँ पर जाट वर्सेस नॉन जाट की जो राजनीति आप चला रहे हो, सभी सवालों के जवाब लिए जाएंगे। या तो आप हरियाणा में आना मत, अगर आते हो तो हरियाणा में आते हो तो जवाब देना। हमारे को क्यों अलग किया गया पंजाब से? इस सवाल का जवाब क्यों अलग किया गया? क्यों बार बार कभी चंडीगढ़ के नाम पे, कभी SYL के नाम पे हरियाणा पंजाब को क्यों लड़ाया जाता है? क्यों? इन क्यों के जवाब चाहिए। इन क्यों के जवाब जब तक नहीं मिलेंगे ना, तब तक तो आप सोचना भी मत। अक्टूबर में चुनाव हरियाणा के अंदर कि आप निकाल लोगे सीटें, आप इतनी सीटें भी निकाल सकते कि आप अपना मुख्यमंत्री बना सको। आप किसी गठबंधन को साथ लोगे, उस गठबंधन को भी जीरो कर देगा हरियाणा, जीरो। और ऐसा जीरो करेगा कि समझ में नहीं आएगा किसी को भी, वो जीरो करेगा हरियाणा। जेजेपी का कहीं पर कोई अस्तित्व नहीं हरियाणा के अंदर, आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं हरियाणा के अंदर, बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है हरियाणा के अंदर। सबसे बड़ी खासियत है, जो बीजेपी अपने दम से हरियाणा में सरकार बनाती थी ना, उसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। और वो अस्तित्व खत्म करने में सबसे बड़ा हाथ है प्रधानमंत्री मोदी साहब का। अगर ये झूठ बोलना छोड़ दे, देखो हम भी चाहते हैं प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है, कभी तो सच बोल दे चाचा, कभी तो सच बोल दे। चीते लेके आया भांड मंडिया और उसके दलालों ने इतना ड्रामा कर दिया, ये देखो जी चीते शेर ले आया चीते हैं, वो सारे चीते मर गए। मोदी साहब कभी आपका कोई बयान आया क्या? 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। किसान आंदोलन का सबसे बड़ा इफेक्ट है हरियाणा के अंदर, आपको पहले बता रहे। 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हमारे भाई। आपने क्या बोला? कौन सा मेरे लिए मरे हैं? यही जवाब था ना आपका। कोई बात नहीं, आ जाओ हरियाणा में जवाब दिया जाएगा, ठोक का जवाब दिया जाएगा, ठोक के जवाब दिया जाएगा और जवाब लिया जाएगा। या तो आना मत, अगर आते हो तो सभी सवालों के जवाब लेके आना। आप फिर किसानों के साथ जो धोखा करने जा रहे हो उसका ही पता है। पहले 3 काले कानून लेके आए थे, अब 3 सहकारिता समिति के रूप में जो काले कानून लेके आ रहे हो किसानों के लिए, उस चीज का जवाब लिया जाएगा हरियाणा के अंदर, लिया जाएगा। हम ये नहीं कहते भाई कांग्रेस ने कोई बहुत बड़े झंडे गाड़ दिए हरियाणा के अंदर, लेकिन आपकी नाकामी वो कांग्रेस की सफलता हो रही है। आप लोगों की नाकामी, जो आपके मंत्रियों की नाकामी, जो आपकी सरकार की नाकामी, वो नाकामी को ना अच्छी तरीके से भुनाना जानता है हरियाणा, अच्छी तरीके से। किसान आंदोलन का भी जवाब चाहिए, पहलवान बेटियों का भी जवाब चाहिए, जो 2016 में आरक्षण आंदोलन हुआ था उसका भी जवाब चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब आपके पास नहीं है। लोग बोलते थे भाई पंजाब के ऊपर बनाता ले, हरियाणा के ऊपर बना देते हैं वीडियो, ये हरियाणा पे ही है, हरियाणा में जीत के दिखाना बीजेपी। ये 5 सीट भी जैसे आई है ना, सबको पता, जो आपने सेटिंग की थी ईवीएम की। अब चाहे कोई पार्टी रोए ना रोए, लेकिन ईवीएम के अंदर सेटिंग होती है। जब एलन मस्क बोल रहा है, सब बोल रहे हैं, अमेरिका बोल रहा है, भाई ईवीएम के अंदर सेटिंग होती है। आप ज्यादा पढ़े लिखे हो क्या? अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी। वो पहले वो चीते तो बता दे कहाँ गए, जो 14 चीते लेकर आया था, पूरी भांड मंडियां तांडव नृत्य किया था, वो चीते कहाँ हैं? तो हरियाणा की तरफ आना मत मोदी साहब, आपको पहले ही मोटा मोटा बता रहे हैं, क्योंकि हरियाणा अब की बार जागरूक हो चुका है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।